नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जय महाराष्ट्र के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ऑपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम पर बातचीत जारी। मुंबई में चल रही है अहम मीटिंग। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने 12 सीटों की रखी मांग। विजय वडेट्टीवार ने कहा राहुल और अखिलेश करेंगे फैसला। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए रविंद्र वसंतराव चौहान को बनाया अपना उम्मीदवार। औरंगाबाद के हज हाउस में एक रोज़ा उलमा कन्वेंशन का इनेकाद। मुल्क के बदलते हालात और मुसलमानों के दरपेश मसाइल पर हुई गुफ्तगू। महाराष्ट्र में ऑपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी में सीटों की तकसीम का अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया है। आज भी एमवीए की एक अहम मीटिंग मुंबई में चल रही है। इस मीटिंग में संजय राउत, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार, जितेंद्र ओहाद, जयंत पाटिल और दीगर लीडरान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक असम्बली की 200 से ज़्यादा सीटों पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय हो गया है। समझा जा रहा है कि एमवीए लीडरान आज की मीटिंग में सीटों की तकसीम का अमल मुकम्मल कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र के इंतखाबात के लिए सीटों की तकसीम के मंसूबे पर कहा कि इंडिया इत्तेहाद के साथ मुकाबला करने की कोशिश होगी और इसके लिए उन्होंने सीटें मांगी हैं। एसपी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि वो कल महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पास 2 एमएलए थे, हमें उम्मीद है कि हमें ज़्यादा सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र में कल जा रहा हूँ और इंडिया गठबंधन जीते, वहाँ पर जो दल है आदरणीय शरद पवार जी का, वहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री उनका दल है और समाजवादी पार्टी अन्य दल, हमारी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन के साथ लड़ें। सीटें मांगी हैं और हमें उम्मीद है कि जहाँ हमारे 2 विधायक थे और हमें सीटें भी ज़्यादा देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ बहुत जल्दी तय हो जाएगा। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सरबराह अबू आसिम आजमी ने भी कहा कि पार्टी इत्तेहाद के एक हिस्से के तौर पर 12 सीटों पर इंतखाब लड़ने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी की मीटिंगों में सिर्फ कांग्रेस, एनसीपी, एसपी और शिवसेना यूबीटी के दरमियान ही हो रही हैं। छोटी जमातों से मुलाकातें ज़ेर इल्तवा हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमने सुना है कि कांग्रेस कुछ उम्मीदवारों का ऐलान करने वाली है, इसीलिए उन्होंने कहा कि सीटों की तकसीम से पहले उनसे भी बातचीत होनी चाहिए क्योंकि हम भी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा हैं। रियासत में जिन सीटों पर यूबीटी, कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी ने दावा नहीं किया है, उनका ऐलान जल्द किया जाए ताकि हम भी उम्मीदवारों का ऐलान कर सकें। श्री अखिलेश यादव जी इंडिया अलायंस का एक हिस्सा हैं, एक मजबूत साथी, और कल भी कश्मीर में गए थे वो लोग, इंडिया अलायंस के लोग साथ में बैठे थे। वही इंडिया अलायंस जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है उसके हम हिस्सा हैं। सिर्फ हमने जो ट्वीट किया, हमारा सिर्फ ये मकसद है कि इंडिया अलायंस में अगर हम शामिल हैं तो हमें बुला करके जल्दी सीटें का बंटवारा हो जाना चाहिए। मैंने न्यूज़ में जब सुना कि कांग्रेस पार्टी कुछ सीटें अनाउंस करने जा रही है तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उनका हिस्सा हूँ, उनका साथी हूँ और वो अनाउंस कर देंगे। कहीं वही सीटें अगर उसमें होंगी जिसमें जो मैंने मांगा है तो मेरा कार्यकर्ता उसी दिन से चिल्लाना शुरू कर देगा कि लगता है अलायंस टूट गया, अलायंस टूट गया। इसलिए मैंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में लेकर अनाउंस कीजिए। अबू आसिम आजमी के मुतालिबे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बात का फैसला करेंगे कि समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं है। हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है। हमारा आज सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगा और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके
दो दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व। अकेले जी उनके। और आइए महाविकास अघाड़ी की मीटिंग पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे साजिद खान से, जो इस वक्त हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। साजिद खान, मीटिंग जारी है, 200 सीटों पर बताया जा रहा है कि इत्तेफाक हो गया है, कुछ सीटें बाकी है जिस पर इत्तेफाक राय होनी अभी बाकी है। उधर समाजवादी पार्टी ने अबू आसिम आज़मी ने 12 सीटों का मुतालबा किया है कांग्रेस से। क्या लगता है आपको, क्या होने जा रहा है? क्या आज सीटों की तकसीम पर फैसला हो जाएगा? कल अखिलेश यादव भी महाराष्ट्र पहुंचने वाले हैं, इस तनाजुर में क्या कहेंगे आप? महाविकास अघाड़ी की मुंबई में मीटिंग जारी है, कहा जा रहा है कि 200 सीटों पर सहमति हो गई है, बाकी बचा है कुछ सीटें। क्या कुछ अभी फिलहाल चल रहा है? देखिए, अभी मीटिंग में चल रही है, लेकिन 20 तारीख को पहली लिस्ट का ऐलान हो जाएगा महाविकास अघाड़ी का। और मेरे ख्याल से तकरीबन तभी सब कुछ हल हो चुका है। कुछ सीटों को लेके पेच है, वो भी मेरे ख्याल से आज की मीटिंग के बाद वो हल हो जाएगा। उसमें कोई दुश्वारी अब पेश नहीं आ रही, क्योंकि सभी ने अब इस मामले को मान लिया है कि हमें मिल के ही चुनाव लड़ना है और जितने भी इत्तेफाक थी उसको दूर करना है। समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आज़मी ने 12 सीटों का मुतालबा किया है, इसको लेकर क्या है? कल अखिलेश यादव भी मुंबई पहुंच रहे हैं। हाँ, देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुतालबा कर रही है, लेकिन अभी ये देखना होगा समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र में स्ट्रेंथ कितनी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक्चुअली पार्टी सिर्फ ये माइनॉरिटी वोट बैंक पे ही फोकस इसने किया है। जिस तरह और स्टेट में समाजवादी पार्टी का यूपी या दूसरी स्टेट्स में इसका रुझान रहा है, वो यहाँ जरा मुख्तलिफ है। यहाँ पे अबू आसिम आज़मी जो पार्टी को मतलब आम लोगों तक आम पार्टी नहीं बना पाए, सिर्फ ये फोकस किया उन्होंने मुस्लिम पॉलिटिक्स पे, और उनके कैंडिडेट्स भी वही है। और एरिया की जो कॉन्स्टिट्यूंसी की भी जो मांग कर रहे हैं, वो सिर्फ फोकस है उनका मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी। भिवंडी की एक सीट है जो मुस्लिम पॉपुलेटेड है, मालेगांव की है, मुंबई की कुछ सीटें हैं, इस तरह से 1-2 सीटें और भी हैं जो जिसकी मांग वो कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेटेड सीट है और वहीं पर वो लड़ना चाहते हैं। अब देखने की वाली बात है कि बाकी सीट अगर वो हासिल करते हैं जहां पर उनके वोटर्स नहीं है, तो वो जीत पाते हैं या नहीं, इस पे महाविकास अघाड़ी भी गौर करेगी। और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें मिलने के चांसेस नहीं जितनी वो मांग कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों ने शिवसेना को भरपूर वोट किया है। इस मरतबा कांग्रेस, शिवसेना और एनसीएसपी शरद पवार, तीनों पार्टियों से मुसलमानों ने मुतालबा किया है कि इस मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों को नुमाइंदगी देनी चाहिए। आप हमारे वोट लेते रहे हैं, हमें अब जो है इक़्तिदार में हिस्सेदारी भी चाहिए। इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? क्या इस मरतबा मुसलमानों को कुछ काबिले यानी इत्मीनान बख्श सीटें मिल सकती हैं? किस तरह का माहौल है? इमरान, अभी इसमें दो राय नहीं कि मुसलमान एक बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन रहा है लोकसभा इलेक्शन में, लेकिन अभी महाराष्ट्र या पूरे देश का एक सोशल स्ट्रक्चर नहीं बन पाया है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स को नॉन मुस्लिम या गैर मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो ज्यादा सपोर्ट करें। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बन पाया। हाँ, कुछ सीटें महाराष्ट्र की हैं जो मुस्लिम इफेक्टिव रोल अदा करते हैं, लेकिन ज्यादा ये नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमान के दम पे ही जीत पाएंगे। तो महाविकास अघाड़ी इन सब चीजों पे गौर कर रही है। वो चाहेगी कि कोई भी सीट लूज ना हो, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ वो सीट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहेगी, और इस पे ही गौर चल रहा है और बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी का जो होल्ड है वो ज्यादातर उन्हीं पॉकेट्स में है जहां पर मुस्लिम वोटर्स हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उस सीट पे हर आदमी दावा करेगा। कांग्रेस भी दावा करना चाह रही है और शिवसेना भी अभी जी। तो कांग्रेस का तो ये फिक्स है कि वो मालेगांव की सीट वो इस बार छोड़ने वाली नहीं है, वो लड़ने वाली है। भिवंडी की उनकी सीट है, वहां पर भी कैंडिडेट्स को लेकर अभी कुछ साफ नहीं है समाजवादी पार्टी का भी। और समाजवादी पार्टी के पास कैंडिडेट्स की भी शॉर्टेज है, वो किसको लड़ाएंगे? 12 सीटों पे आपके पास कैंडिडेट्स कितने हैं? कोई ऐसा फेस अभी अबू आसिम आज़मी के बाद ऐसा फेस महाराष्ट्र में उभर कर सामने नहीं आया समाजवादी पार्टी का जो चुनाव जीतने की पोजीशन में रहता हो। तो ये सब बहुत सारा फैक्टर्स है इमरान की, जिसको हर पार्टी देखना चाहेगी। महाविकास अघाड़ी भी कुछ दिन पहले एक वफ्द ने बाज़ाब्ता शरद पवार से मिलकर पुणे की एक सीट हड़पसर की उनसे दरख्वास्त की थी, उसको लेकर क्या कुछ हुआ है? देखिए, हड़पसर की सीट पे जो यहाँ पर है वो उस पे तीनों दावेदार हैं। कांग्रेस भी है, शिवसेना यूबीटी भी और एनसीपी शरद पवार की। तो ये सीट बहुत मुमकिन है कि एनसीपी शरद पवार के खाते में जाए, क्योंकि ये सीट पहले एनसीपी के पास थी यहाँ पर।
राजेश टूपे यहाँ पे एमएलए थे एनसीपी के, लेकिन डिवाइड होने के बाद वो अजीत पवार के साथ चले गए। तो बहुत मुमकिन है कि ये सीट शरद पवार को मिले। तो इस बात पे कोई बहुत ज्यादा जोर चलिए नजर ठीक नहीं है, आता। आप नज़र बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। महाविकास अघाड़ी की मुंबई में मीटिंग जारी है, सीटों के बंटवारे को लेकर यहाँ पर मंथन चल रहा है। इसी दरमियान अबू आसिम आज़मी, समाजवादी पार्टी के मुंबई के सरबराह अबू आसिम आज़मी ने 12 सीटों का मुतालबा किया है। उधर लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा है कि वो कल मुंबई पहुँच रहे हैं और सीटों की तकसीम के मामले पर कांग्रेस के साथ एमवीए के साथ मुफाहमत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए रविंद्र वसंतराव चौहान को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। रविंद्र चौहान आंजहानी एमपी वसंतराव चौहान के बेटे हैं। वसंतराव चौहान ने हाल ही में लोकसभा इंतखाबात में नांदेड़ से जीत हासिल की थी, ताहम अगस्त में उनकी मौत हो गई थी। उनके इंतकाल के बाद नांदेड़ पार्लिमानी हल्के की नशिस्त खाली हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के साथ नांदेड़ पार्लिमानी सीट पर भी ज़िमनी चुनाव कराने का ऐलान किया है। शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत का कहना है कि इस मुल्क के करोड़ों लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि आइन कहता है कि आप उन लोगों के साथ इंसाफ करें जिनकी अक्सरियत है, और इस मुल्क के लोग चाहते हैं कि वोटिंग ईवीएम के ज़रिए न हो। संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को क्लीन चिट दे दी है। संजय राउत ने हालिया हरियाणा इंतखाबात का हवाला दिया। अगर एविडेंस सामने आए हैं इस बारे में, बार बार सामने आते हैं, लोकसभा में भी हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? जो अब संविधान के रक्षक बनकर सामने आए हैं, रिटायरमेंट के लगभग, अब रिटायरमेंट होने वाली है मुख्य न्यायाधीश साहब की, लेकिन ईवीएम के बारे में आपने निर्णय नहीं लिया। इस देश के करोड़ों जनता का ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं है। संविधान कहता है जो लोगों का बहुमत है आप उसके साथ न्याय करना चाहिए। अगर इस देश की जनता चाहती है कि ईवीएम पे वोट नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में ईवीएम निकाल दिया है, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ईवीएम को भी क्लीन चिट दी। ये संविधान के खिलाफ है ना। और हरियाणा में तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो गई। 0.6%। हरियाणा में डिफरेंस कितना है वोटों में आपको मालूम है ना? 0.6। कांग्रेस और बीजेपी में 0.6% का डिफरेंस है, और 0.6% में आपको 30 सीट का कैसा फायदा हो सकता है? ये पूरा गणित कांग्रेस के दिग्गज लोगों ने जनता के सामने रखा है। और मुझे लगता है, मैंने भी जब देखा तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय में इस बारे में कोई निर्णय होगा या न्याय होगा, क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र के बारे में कोई न्याय नहीं। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के कत्ल की साजिश बेनकाब करते हुए एक मुलजिम को पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम सुखा है, जिसे पानीपत से हिरासत में लिया गया और नवी मुंबई मुंतकिल किया गया। ये साजिश बज़ाहिर सियासी रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सामने आई है, जिन्हें हाल ही में मुंबई में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी बदनाम ज़माना लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल की थी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। पुलिस ने इंकशाफ किया था कि सलमान खान को उनके नवी मुंबई फार्म हाउस जाते वक्त निशाना बनाया जा सकता है। इससे कबल अप्रैल में भी सलमान के घर के बाहर नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग का वाक़या पेश आया था। सलमान खान ने अपने बयान में शक जाहिर किया था कि उन पर और उनके ख़ानदान के अफराद पर हमले का मंसूबा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बनाया है। उनका बयान इस चार्जशीट का हिस्सा है जो पुलिस ने फाइल की है। टीचर अहलियती इम्तहान में शरीक होने वाले असातिज़ा की रहनुमाई के लिए नांदेड़ उर्दू घर में 10 रोज़ा टीचर्स अहलियती इम्तहान का वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। इस सिलसिले में मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक
असातिज़ा की मुलाजमत के लिए टीचर अहलियती इम्तहान पास करना लाजमी है। इस इम्तहान में हिस्सा लेने वाले असातिज़ा को निसाब का मुताला करने में काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उर्दू घर इंतज़ामिया कमेटी की जानिब से पिछले चंद सालों से टीचर अहलियती इम्तहान के वर्कशॉप मुनक़िद किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर इस बार भी 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के दौरान 10 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया जा रहा है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक उर्दू घर पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस साल तलबा के मुतालबे पर मोहम्मद मुजफ्फरुद्दीन और हबीब मसूद अली ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की, जिस पर कलेक्टर ने फौरी तौर पर एजुकेशन ऑफिसर को माहिर असातिज़ा के ज़रिए टेट वर्कशॉप मुनक़िद करने के अहकामात जारी किए हैं। पिछले बारी को भी जो है इस इम्तिहान के वक्त उर्दू घर में एक वर्कशॉप रखा गया था जो 22 दिनों का था, और उसमें साबिक़ा की तरह इस साल भी हम इसी तरह का वर्कशॉप रख रहे हैं, जिसमें हम हर दिन 30 नंबर का एक टेस्ट तलबा से लेंगे और 10 दिन के अंदर हम 2 पेपर तलबा के जो है वो पूरे फुल पेपर लेंगे। 150 नंबर के जो पेपर हैं वो उनके 2 पेपर लेंगे और रेगुलर 10 दिन तक उनके 30 नंबर्स का सब्जेक्ट के लिहाज से टेस्ट लिया जाएगा। नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों में बड़े पैमाने पर बदनवानी चल रही है। इस तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन इस मरतबा बदनवानी का एक मामला सामने आने से इन बातों की सच्चाई का पता चल गया है। ये मामला फ्लैट के नाम में तब्दीली से मुताल्लिक़ है। बताया जा रहा है कि एक शख्स से उसकी मिल्कियत वाले फ्लैट के नाम को तब्दील करने के लिए 21,500 रुपये की रिश्वत लेते हुए म्यूनसिपल जोन के इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर और क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक नांदेड़ शहर के सिड़कों में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में कार्रवाई करते हुए जोन के इंचार्ज असिस्टेंट कमिश्नर संभाजी काशीवाड़ और इंचार्ज क्लर्क महेंद्र पठाड़े को 21,500 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायत कुनिंदा ने 2 फ्लैट्स के नाम तब्दील करने के लिए जोन ऑफिस में दरख्वास्त दी थी, जिस पर इन अफसरान ने 25,000 रुपये का रिश्वत का मुतालबा किया था। भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचा जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य आहे। माझे 2 प्लॉट होते, इतर आपलं असं 2 येते, त्याचे मला नाव परिवर्तन करण्यासाठी मी संबंधित झोनल अधिकाऱ्यापाशी गेलो होतो, संभाजी काष्टीवाड साहेबापाशी। तर साहेबांनी मला सांगितलं होतं की पटाडे साहेबाला तुम्ही भेटा। मी पटाडे साहेबाला भेटल्यानंतर पटाडे साहेबांनी मला पैशाची मागणी केली 25,000 रुपये। मग मी डबल काष्टीवाड साहेबापाशी गेलो। काष्टीवाड साहेबांनी सांगितले की बरोबर आहे, तुम्ही त्यांना पैसे द्या, तुमचं काम लवकरात लवकर मी करून देतो। मग नंतर शोलापुर में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के सदर एमडी शेख का कहना है कि अगर आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुस्लिम कम्युनिटी को उम्मीदवार नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एमडी शेख ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा बनाने में मुसलमानों का बड़ा हिस्सा है। 18 अक्टूबर 2005 से शरद चंद्र जी पवार साहब के विचार को, उनके विचारधारा को मध्य रखते हुए मैं उनके साथ काम करता था। लेकिन सोलापुर शहर मध्य ये महाविकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी में सोलापुर शहर मध्य ये कांग्रेस को छूटी सीट, इसलिए मैंने कांग्रेस से सीट मिला, इसलिए मैंने फॉर्म भरा और मांग की है, क्योंकि हमारा मुस्लिम का वहां पर हमारे वोटिंग बहुत है और कांग्रेस से मुझे वोट देना चाहिए। उम्मीद मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र की जानिब से औरंगाबाद के हज हाउस में एक रोज़ा उलमा कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन की सदारत अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादातुल्लाह हुसैनी ने की। इस कन्वेंशन में मुस्लिम मुआशरे की तामीर और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद और जिद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आप देखिए तफसीली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। औरंगाबाद के हज हाउस में एक रोज़ा उलमा कन्वेंशन का आगाज़ मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी महाराष्ट्र के रियासती सदर मौलाना नसीर इस्लाही के इफ्तिताही कलिमात से हुआ। मौलाना नसीर इस्लाही ने कहा कि इस कन्वेंशन का मकसद मुस्लिम मुआशरे की तामीर, दीनी तहरीकात में बाहमी रब्त और मौजूदा चैलेंजेस का सामना करने के लिए उलमा के किरदार को उजागर करना है। उन्होंने उलमा को
दीन और मिल्लत की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा करने पर जोर दिया। कन्वेंशन जो रखा गया यहाँ पर, इसके 3-4 अहम मकासद थे। उसमें सबसे पहला मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क के और मिल्लत के जो हालात हैं और मिल्लत पर जो एक मायूसी की कुनूतियत की कैफियत तारी हो रही है, मिल्लत को उससे बाहर निकाला जाए, उसके अंदर अज़्म हौसला पैदा किया जाए और मायूसी जो छा रही है उसको दूर किया जाए। काम के मुख्तलिफ तरीके बताए जाएँ, मुख्तलिफ महाज सुझाए जाएँ मिल्लत को, ताकि मिल्लत की तामीर हो सके और ये मिल्लत मुस्बत रास्ते अख्तियार करके आगे बढ़ सके। क्योंकि जो मिल्लतें मायूस हो जाती हैं वो गोया खुद अपनी मौत मर जाती हैं। इस कन्वेंशन का जो बुनियादी मकसद है वो दरअसल समाज में सेहतमंद तब्दीली का आगाज़ है। उलमाए किराम समाज का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा है जो समाजी तब्दीली में अपना गैर मामूली किरदार अदा करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम माशरा है वो सही बुनियादों पर तरक्की करें और उसके दरमियान पाया जाने वाला जो बिगाड़ है उसकी इस्लाह हो, और साथ ही साथ आलम इंसानी की तामीर में या आलम इंसानी के मसाइल के हल में मुस्लिम माशरे का किरदार भी मतलूब किरदार जो कुरान और सुन्नत से है वो अदा हो। तो बुनियादी तौर पर ये एक बहुत बड़े सोशल चेंज की तरफ एक कदम है। पहला सेशन तामीर मिल्लत के मौजू पर था, जिसमें मुख्तलिफ उलमा ने मुस्लिम मुआशरे की तामीर, मसाजिद के किरदार की बहाली और दीनी व मिली तहरीकात के माबैन ताल्लुकात पर रोशनी डाली। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक कासमी ने अपने खिताब में मुल्क के बदलते हुए हालात और मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार किया और अदालतों की जानिब से दिए जाने वाले शरीयत मुखालिफ फैसलों का हवाला दिया। मुकन्नना से ज़्यादा हमारी अदालतें इस मुल्क में शरीयत इस्लामिया के लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं। जिस तरीके से अदालतों से जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, इससे कौन इनकार कर सकता है कि मुसलमानों को सिवाय बहैसियत मुसलमान होने के ही, बाकी चीज़ें तो छोड़िए, बेल तक नहीं मिल रही है, जमानत तक नहीं मिल रही है। किसी गैर मुस्लिम का मुकदमा आता है तो सुप्रीम कोर्ट फुल बेंच कहती है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज लॉ, लेकिन मुसलमान 4-5 साल से जेल में पड़े हैं बगैर किसी क्या कहते हैं इस्तिगासा कोई जुर्म साबित किए बगैर, उनके बारे में अदालतें सुनने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा सेशन तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के मौजू पर मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हिंदुस्तान में शरीयत इस्लामिया को दरपेश चैलेंजेस और उनके हल पर अहम मुज़ाकरे किए गए। इस सेशन में मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी और दीगर मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मौलाना वस्तानवी ने दीनी मदारिस को दरपेश चैलेंजेस, तालीम मयार की बेहतरी, जदीद तालीम को शामिल करने और तलबा को हालात के मुताबिक तैयार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हमें अपनी तारीख़ से अच्छी तरह से वाकिफ़ होने की ज़रूरत है और हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम दीनी तालीम को मुकम्मल देते हुए असरी ज़रूरत के मुताबिक अपने तलबा को कुछ असरी चीज़ों के से वाकिफ़ करें कि हमारा तालिब इल्म किसी मैदान में अजनबी ना हो, किसी तहकीक के मौके पर हमारे लिए उसके लिए कोई इस्तिलाहात नहीं ना हो। इस चीज़ को समझने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, तो हमारे कुछ उलमा ऐसे होने चाहिए जो बेहतरीन अंग्रेज़ी में डिबेट कर सके, जो बेहतरीन अंग्रेज़ी में जवाब दे सके, तकरीर कर सके। सिर्फ अंग्रेज़ी में नहीं, जिस खित्ते और जिस सूबे और जिस इलाके में आपका इदारा है उस इलाके की ज़बान के माहिरीन का भी पैदा करना ज़रूरी है हमारे लिए। सदारती खिताब में अमीर जमात इस्लामी हिंद सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मुस्लिम मुआशरे की तामीर और शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेहाद और जिद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने उलमा को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाते हुए उम्मत की इस्लाह के लिए उनके सामने 5 नुकाती प्रोग्राम पेश किया। तो ये तारीख़ का अजीब व गरीब मरहला है कि मुसलमानों के पास ऑप्शन ही बाकी नहीं है। आपको लोग मजबूर कर रहे हैं, समाज मजबूर कर रहा है कि आप इस्लाम का तारुफ कराएं। इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है? तो हमारे उलमा को इस काम के लिए, इस रोल के लिए ख़ुद भी तैयार होना है, पूरी उम्मत को तैयार करना है। ये हमारी अहम तरीन ज़रूरत है, मिली ज़रूरत है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, हमारी सियासत की ज़रूरत है। ज़िंदगी के जिस शोबे में भी हम दरमानदगी, पसमानदगी और ज़वाल के शिकार हैं, उससे निकलने का अहम तरीन रास्ता यही है कि यहाँ इस मुल्क की राय आम्मा को मुतासिर किया जाए, उसमें मुस्बत तब्दीली लाई जाए।
जो नफरत फैली हुई है, गलत फहमियाँ फैलाई हुई हैं, उसको दूर किया जाए। उसके लिए जिसे कहा जाता है अमली शहादत, कि इस्लाम के अमली नमूनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। कन्वेंशन में महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला से 1000 से ज़ायद उलमा इकराम ने शिरकत की, जिनमें अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी और दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा शामिल थे। इस शिरकत ने इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दिया। ये कन्वेंशन दीनी और मिली मसाइल पर गौर फ़िक्र करने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म साबित हुआ, जहाँ उलमा ने मुश्तरका मसाइल पर गुफ्तगू की और मुस्लिम मुआशरे की तामीर और तरक्की के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के आज़म का इजहार किया। मुंसिफ टीवी के लिए औरंगाबाद से अब्दुल गफूर की रिपोर्ट।